जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी अनलीश्ड। कल्पना कीजिए मीलों तक फैला रेगिस्तान और बीच में एक बिल्कुल वीरान, खामोश गांव, कुलधरा। इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एशिया के सबसे डरावने माने जाने वाले इस गांव की सिर्फ भूतिया कहानियों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके खंडरों में दबे उस असली और ठोस इतिहास को खंगालेंगे जो शायद भूतों से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए इसकी गहराई में चलते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये उद्धरण स्पष्ट रूप से उस आधुनिक आकर्षण को दर्शाता है जो आज भी हजारों लोगों को इस जगह की ओर खींचता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज भी लोग ऐसा महसूस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का अचानक बंद होना, एक अजीब सी बेचैनी और परछाइयों का दिखना, ये सब बातें आज के इस डिजिटल दौर में भी एक रोमांचक नैरेटिव बनाती हैं। लेकिन सच कहूं तो ये डरावना माहौल सिर्फ हवा हवाई नहीं है। इसके पीछे का भूगोल भी इसे काफ़ी खौफनाक बनाता है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 17 से 20। कुलधरा जैसलमेर शहर से लगभग 17 से 20 किलोमीटर दूर बसा है। सुनने में ये दूरी शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन थार रेगिस्तान के बंजर, रेतीले और पथरीले रास्तों के बीच ये दूरी एक भयानक अकेलेपन का एहसास कराती है। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और खुला आसमान। इसी गहरे सन्नाटे और दुनिया से कटे होने की वजह से ही शायद उन किंवदंतियों को पनपने का मौका मिला जो आज इस गांव की असली पहचान बन चुकी हैं। और किंवदंतियों की बात करें तो सबसे मशहूर किस्सा है 19वीं शती के जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह का। लोक कथाओं की माने तो इस क्रूर दीवान की नज़र गांव की एक युवती पर पड़ गई थी। उसने सीधे धमकी दे डाली कि अगर लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो पूरे गांव पर इतना भारी टैक्स लगा देगा जिसे चुकाना नामुमकिन होगा। अपनी गरिमा और इज्जत बचाने के लिए पूरे के पूरे गांव ने एक ही रात में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वहां से चले जाने का फैसला किया। और हां, जाते जाते उन्होंने एक खौफनाक श्राप दिया कि भविष्य में कोई भी इस जमीन पर कभी बस नहीं पाएगा। यही वो कहानी है जो रातों रात इस जगह को एक भूतिया खंडर बना गई। मास्टर बिल्डर्स की खोज, पालीवाल ब्राह्मणों की प्रतिभा। चलिए भूतों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन जीनियस लोगों की बात करते हैं जिन्होंने असल में 13वीं शताब्दी में इसे बसाया था। ये पालीवाल ब्राह्मण आखिर थे कौन? सच मानिए, ये कोई ऐसे लोग नहीं थे जो आसानी से डरकर भाग जाएं। ये एक बेहद समृद्ध, ज्ञानी और प्रशासनिक मामलों में माहिर समुदाय था जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान में कुलधरा जैसे 80 से ज्यादा गांव बसाए थे। जरा उस समय के थार रेगिस्तान के दैनिक जीवन और पानी के लिए उनके अकल्पनीय संघर्ष के बारे में सोचिए। चिलचिलाती धूप, मीलों तक फैली बंजर जमीन, यहाँ एक एक बूंद पानी के लिए मीलों चलना और उसे सहेजना पड़ता था। ऐसे कठोर पर्यावरण में वही टिक सकता था जो प्रकृति के नियमों का असली मास्टर हो। और ये बात स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उनकी तकनीकें कितनी बेमिसाल थीं। पालीवाल ब्राह्मणों ने पानी सहेजने के लिए उन्नत बावड़ियां और वर्षा जल संचयन के खास टैंक बनाए थे। उन्हें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी शुष्क भूमि पर खेती करने का बहुत ही गहरा ज्ञान था। इसी ज्ञान के दम पर वे इतने सूखे इलाके में भी गेहूं, जौ, चना और सरसों जैसी फसलें आराम से उगा लेते थे। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक बेहतरीन और सुनियोजित प्रणाली थी जिसने उन्हें सदियों तक आबाद रखा। वास्तुकला बुद्धिमत्ता के मामले में भी वे किसी से कम नहीं थे। ये गांव अर्बन प्लानिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। पत्थर और मिट्टी का ऐसा इंसुलेशन इस्तेमाल किया गया था कि भयंकर गर्मी में भी घर अंदर से ठंडे रहें। गलियां इतनी संकरी बनाई गई थीं कि सीधी धूप जमीन तक कम ही पहुंचे। यहां तक कि बावड़ियों की जगह और इमारतों का डिजाइन रेगिस्तानी हवाओं के पैटर्न को ध्यान में रखकर तय किया गया था। ये सब देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये गांव रातों रात छोड़कर भागने के लिए बसाया गया था। ये तो पीढ़ियों तक टिकने वाला एक स्थायी घर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक ऐतिहासिक प्रक्षेप वक्र में कैसे फिट बैठता है। इस टाइमलाइन को देखिए। 1200 से 1300 ईस्वी के बीच कुलधरा की स्थापना हुई। 13वीं से 17वीं सदी तक यहाँ खेती और व्यापार खूब फला फूला। लेकिन 17वीं सदी के अंत तक आते आते भयंकर सूखे पड़ने लगे और फिर 19वीं सदी की शुरुआत में यहाँ से लोगों का धीरे धीरे पलायन तेज हो गया। तो ऐतिहासिक साक्ष्य बिल्कुल साफ बताते हैं कि गांव का खाली होना एक रात की घटना नहीं थी, बल्कि ये सदियों लंबी और बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। असली कारण कुलधरा वास्तव में खाली क्यों हुआ? अब हम श्राप और किंवदंतियों से हटकर विज्ञान और उन ठोस ऐतिहासिक सबूतों की तरफ रुख करते हैं जो असली कहानी बयां करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था वहां का अत्यधिक नाजुक पर्यावरण।
जरा सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां साल भर में 200 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती हो, गर्मियों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियां इतनी कड़ाके की कि पारा 10 डिग्री से भी नीचे चला जाए। जब लगातार कई सालों तक भयंकर सूखा पड़ा तो उनके बनाए गए बेहतरीन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी जवाब दे गए। खेती तो दूर, पीने तक के भूजल का स्तर इतना नीचे चला गया कि वहां बस्ती को बचाए रखना पर्यावरण के लिहाज से पूरी तरह असंभव हो गया था। और सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, सामाजिक आर्थिक दबाव भी चरम पर था। सत्ताधारी प्रशासन ने टैक्स का बोझ इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए उसे चुकाना नामुमकिन था। इसके साथ ही क्षेत्रीय व्यापार के रास्ते भी बदल रहे थे, जिससे गांव की पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। कुछ ऐतिहासिक सर्वेक्षण तो संभावित भूकंपीय गतिविधियों की तरफ भी इशारा करते हैं, जिनसे पानी के स्रोतों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा होगा। इन सभी चीजों के एक जानलेवा कॉम्बिनेशन ने पूरी कम्युनिटी को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। तथ्यों के साथ मिथकों को सुलझाना, विज्ञान बनाम किंवदंती। आइए अब हम उन मशहूर दावों का वैज्ञानिक और पुरातात्विक सबूतों के साथ एक रैपिड फायर विश्लेषण करते हैं। यहां सबसे पहला मिथक है रातों रात पलायन। कहानी कहती है कि पूरा गांव एक ही रात में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। सुनने में यह किसी हॉरर फिल्म की तरह बेहद रोमांचक लगता है ना? लेकिन तथ्य इसके बिल्कुल उलट है। इमारतों की जांच और पुरातात्विक सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पलायन एक रात में नहीं, बल्कि कई दशकों तक धीरे धीरे हुआ था। घरों के प्राकृतिक रूप से ढहने और लंबे समय तक खाली पड़े रहने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं, ना कि किसी जल्दबाजी में भागने के। दूसरा बड़ा मिथक, एक अलौकिक श्राप। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप आज भी लोगों को वहां बसने से रोकता है, लेकिन इसकी वास्तविकता बहुत ही व्यवहारिक है। आज ये क्षेत्र इसलिए आबाद नहीं है क्योंकि वहां आज भी पानी की भारी किल्लत है और आधुनिक बुनियादी ढांचे का पूरी तरह से अभाव है। और सबसे बड़ी बात, अब यह कानूनी रूप से सुरक्षित विरासत स्थल बन चुका है, इसलिए वहां किसी भी तरह का निर्माण या बसना वैसे भी मुमकिन नहीं है। कोई श्राप नहीं, बस कड़े नियम और कठोर जलवायु। अब यहां जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि हमारा मनोविज्ञान कैसे काम करता है। मिथक है कि वहां रहस्यमयी आकृतियां और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। लोग वहां अजीब परछाइयां महसूस करने का दावा करते हैं, लेकिन विज्ञान के तथ्य इसे हवा की ध्वनि और अपेक्षा पूर्वाग्रह यानी एक्सपेक्टेशन बायस मानते हैं। जब कोई व्यक्ति ये सोचकर किसी सुनसान खंडर में जाता है कि वहां भूत हैं, तो उसका दिमाग मामूली सी आहट को भी खौफनाक बना देता है। इसके अलावा जब तेज रेगिस्तानी हवा उन टूटे-फूटे घरों और संकरी गलियों से टकराती है, तो जो आवाज पैदा होती है वो उस भारी सन्नाटे में सच में किसी के फुसफुसाने जैसी ही लगती है। कुलधरा का वास्तविक अर्थ या मिथक क्यों मायने रखता है? इन सब वैज्ञानिक बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उन कहानियों को सिरे से नकार दें, बल्कि ये लोक कथाएं एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक याद को संजोए हुए हैं। असल में लोक कथाएं सामूहिक आघात, सत्ता के प्रतिरोध और उस वक्त की यादों को सहेजने का एक बेहतरीन तरीका होती हैं जब इतिहास दर्ज करने के लिए लिखित रिकॉर्ड नहीं होते। कुलधरा की भूतिया कहानियां सिर्फ मनोरंजन या डराने के लिए नहीं घड़ी गईं। ये उस दर्द और विस्थापन का प्रतीक हैं जो एक पूरे समुदाय ने अपना पुश्तैनी घर छोड़ते वक्त महसूस किया होगा। क्रूर दीवान की कहानी उस समय के भ्रष्टाचार और सत्ता के खिलाफ उनका अपना एक तरीका था, विरोध दर्ज कराने का। उन्होंने अपने दर्द को एक ऐसी शक्तिशाली और नाटकीय कहानी में ढाल दिया जिसे सदियों तक कोई भुला ना सके। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आज हमें कुलधरा को किस नजरिए से देखना चाहिए। ये सिर्फ एक भूतिया टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण संरक्षित विरासत स्थल है। आज एक नैतिक कहानी कहने की बहुत आवश्यकता है। हमें इस जगह को सिर्फ डर के चश्मे से देखने के बजाय एक ऐतिहासिक सम्मान के साथ देखना चाहिए। ये गांव इंसान के अनुकूलन यानी एडेप्टेशन का एक शानदार केस स्टडी है। हमें उस समुदाय की मेहनत का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इतनी कठोर सीमाओं के बावजूद सदियों तक एक बेहतरीन सभ्यता को जीवित रखा। क्या कुलधरा वास्तव में एक शापित भूमि है या फिर ये मानव अस्तित्व और संघर्ष का एक कालातीत स्मारक है? इस एक्सप्लेनर का अंत हम इसी विचार के साथ करते हैं। इन खाली सड़कों और टूटी दीवारों के बीच जो खामोशी है वो किसी भूत का श्राप नहीं, बल्कि इंसानी अदम्य इच्छा शक्ति, उनके हार न मानने के जज्बे और प्रकृति के साथ उनके संघर्ष की एक बहुत ही गहरी और ऐतिहासिक सच्चाई है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe, comment your next video topic.